जिंदाबाद मेजर दानिश जिंदाबाद जिंदाबाद मेजर दानिश जिंदाबाद जिंदाबाद मेजर दानिश जिंदाबाद जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम आलम खान। अच्छा आगे से आगे बाबा घूमो बाबा। डालने के बाद गैप बनाते जाइए। घेर लोगे तो क्या रहे घूम जाए गाड़ी पीछे आके मौका नहीं मिला तो हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो आ जाए। निकालते जाओ। नगर अध्यक्ष सोहराब हुसैन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं अपने बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता हूँ और मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर मौजूद तमाम हजरात, जनाब नसीम इदरीसी साहब, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, जनाब कैसर जमाल साहब, जनाब राशिद साहब, जनाब मुबीन साहब, मौलाना साहब और उन सबसे बढ़ के हमारी कौम, हमारी बिरादरी, हमारे समाज के वो सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और उसके बाद जो लोग यहाँ आना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ जिंदा रहेगा वो मीडिया की निस्बत से भी जिंदा रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सरजमीन गोंडा पे आना मेरा पहली बार हुआ है। ये मेरे लिए बड़ी से फख्र है कि मैं अदम गोंडवी साहब, राजेंद्र नागरी साहब, राजा देवी बख्श साहब, मुन्नर खां साहब जैसे अजीम हस्तियों की इस सरजमीन पे आके अपने लोगों के बीच में आके दो बातें अपने दिल की कर सकता हूं। यकीन मानिए कि हादसों से गुजर के आया हूं और किश्तों में मर के आया हूं। हमारे समाज के जनाब मोहम्मद हुसैन साहब ने जब मुझे मलूम किया कि आपको एक बिरादरी एक प्रोग्राम में जाना है तो इतनी कशमकश हुई कि ऑफिस के दिन में कहीं जाके कुछ बोलना एक ऑफिसर के लिए, एक अधिकारी के लिए बहुत मुश्किल काम रहता है। और मेरे साथ मेरे दोस्त जनाब शफीक अब्बासी साहब आए, बोले ऐसा क्या है कि तुम लखनऊ को छोड़ के गोंडा में जा रहे हो, दुनिया गोंडा को छोड़ के लखनऊ में आती है। तो मेरे लोग यहाँ हैं, मेरी बिरादरी के लोग यहाँ, और बिरादरी का मतलब है बराबरी। यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कराने के बाद यकीन मानिए कि वो अंदर से बहुत खुश हुए। बोला दानिश भाई अगर आप यहाँ आज नहीं आते तो मैं गुस्सा हो जाता, क्योंकि अपनों से जब दिल की बात डायरेक्ट उसका मजा ही कुछ और रहता है। बाकी तो सब जगह हम बैठते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच में बैठ के बात करना उसका एक अंदाज ही अलग होता है, उसका एक मजा ही अलग होता है। हमारी बिरादरी के बहुत बड़े बुजुर्ग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि बेटा हमने भी अब्दुल हमीद को नहीं देखा क्योंकि ये अल्लाह का फैसला था, लेकिन हमने एक जिंदा भी अब्दुल हमीद को तुम्हारे अंदर देखा। और यकीन मानिए कि उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया कि इंशाअल्लाह जहां से भी दावत आएगी मैं जरूर घूमने जाऊंगा। कि दुश्वारे कोई राह गुजर जानता हूं मैं, दुश्वारे कोई राह गुजर जानता हूं मैं, आगाज से
अंजाम का समझ जाता हूं मैं, और मुझको न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं। दोस्तों, अक़लियत बिरादरी में जितनी भी कौम है, आप उस सब में सबसे अजीज हैं। मुझे क्यों? हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर सबसे बड़ा इनाम है, कोई सबसे बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से है, कोई सबसे बड़ा सरकार की तरफ से अगर कोई अवार्ड है, तो उसे भारत रत्न कहते हैं। लेकिन अगर सेम चीज कोई बंदा, कोई इंसान, कोई शख्स अगर फौज हो करता है, वो युद्ध के दौरान अपनी जान को न्यौछावर कर देता है, तो उसको भारत रत्न नहीं, उससे भी बड़ा एक अवार्ड परमवीर चक्र मिलता है। और आपको जान के फख्र होना चाहिए कि आप उस कौम, उस बिरादरी से हो जिसके पास परमवीर चक्र। इस गुलदस्ते में बहुत से फूल हैं, उन सारे फूलों के अंदर एक छोटा सा फूल है, और आपकी मोहब्बत और नवाजिश की वजह से इंशाअल्लाह मैं जब तक जीऊंगा आपको महकाता रहूंगा, हर जगह अपनी खुशबू छोड़ता रहूंगा। आप यकीन मानिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार एग्रीकल्चर का है, कल्टीवेशन का है, किसान का है, और उसके बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा कारोबार है तो फैब्रिकेशन का है, कपड़े का है, जिससे आपका काम होता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से आपकी निस्बत है। ये वो नबी है कि अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए, तो आप 5 नबियों में शामिल थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई। अब दुनिया के वो वाहिद नबी है जिन्होंने सिलने की कला का इजाद किया, और इंसान का पेट जब भर जाता है तो उसके बाद उसको अगली चीज रोटी के बाद कपड़ा ही चाहिए होता है। तो आप उस कौम, उस बिरादरी से हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सबसे पहली मुनज़्ज़म फौज बनाई, तो आपसे बड़ा दिलेर और जंगजू कौन हो सकता है? और शायद मुझे लगता है कभी कभी कि इसीलिए अल्लाह ताला ने सारी अक़लियतों में, सारे अल्पसंख्यकों में अगर कोई भी मुस्लिम समाज में परमवीर चक्र विजेता दिया तो वो इदरीसी बिरादरी को भी। लेकिन ये बातें मैंने आपको कही, मैं आपको जोश के अंदर एक बहुत ऊंचे बलबले में ले गया, आपको आसमानों की सैर कराई, लेकिन हकीकत से मबनी होना जरूरी है। आज समाज में हमारी क्या हैसियत है? हमारी कौम, हमारी बिरादरी को एक सर सैयद की जरूरत है, जो हमको पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दे कि हम जिस शोबे में जाए, जिस फन में जाए, जिस काम में जाए, उसमें सबसे आगे रहे। सर सैयद अली रहमा, उनके लिए एक छोटी सी गजल है, क्योंकि तालीम के लिए अगर आप बात करें और सर सैयद अली रहमा का जिक्र ना करें, जिनको तालीम का नबी, तालीम का प्रॉफिट कहा जाता है, कि मसला अज़्म था सैयद कौम का बीमार था, खूब रूह था, नर्म था, साहिब किरदार था, सो रही थी कौम सारी, एक वही बेदार था, कौम का हर फर्द उसके नाम से बेदार था। कोई कहता था उसे मुहित तो कोई नीचली, लेकिन ऐसी बातों की इसने कोई परवाह ना की। और यूं तो सैयद भी औरों की तरह एक इंसान था, हाइट फर्क था, सब जिस्म से वो जान था। उसके दिल में कौम की इस्लाह का अरमान था, काम मुश्किल था लेकिन उसके लिए आसान था, और पाँव उसका रास्ते में डगमगा सकता ना था, मरते हाई था कोई उसको हिला सकता ना था। कि सैयद अहमद खान ने गिरने से संभाला कौम को, तीरगी की चहल से उसने निकाला कौम को, इल्म और हिकमत का दिया उसने उजाला कौम को, जिंदगी के एक नए साँचे में ढाला कौम को। और सैयद अहमद खान हमारा मौसिर और गमख्वार है कि मुझ तरफ तहजीब का सच्चा नंबरदार है। मैं आज जो आपके सामने या बहैसियत एक मेजर की रैंक में खड़ा हूं, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने तालीम दर्स का कर्जदार हूं, और मेरे 3 भाई बहन और हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और वहां से फरागत हासिल कर चुके हैं। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ये बात आप गांठ मार लीजिए। आप गरीब हो तो पैसे के लिए पढ़ना पड़ेगा कि पैसे कमा के जिंदगी अच्छी हो, और अगर आप पैसे वाले हो तो उसे बचाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इस दुनिया में एक मिसाल आज तक ऐसी मौजूद नहीं है कि कोई पैसे वाला अपने बच्चे को ना पढ़ाए। इसका मतलब तालीम की अहमियत को जानना। इस दुनिया के 3 ही चीजें, 3 ही लफ्ज मैं आपको बता के चाह रहा हूं, तालीम, तालीम, तालीम। आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि जिस कौम में तालीम को अपने सर का ताज बना लिया, उसने दुनिया की शहंशाही उसके कदमों में डाल दी। आप इस बात को मानो या ना मानो,
मैं कौम एक बिरादरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज हो, इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ब्राह्मण पंडित जी ने कहते हैं तालीम के सरों का ताज है। कहते हैं कि जब ब्राह्मण पैदा होता है तो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट लेके पैदा होता है। तो तालीम की उस ऊंचाई तक आप पहुंची, आज हर बड़े ओहदे पे वो लोग हैं, लेकिन सफलता कामयाबी थाल में सच के नहीं आती। दिन रात उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की जो अहमियत है वो 1 अनार 100 बीमार। तो आपको 99 को हटा के सबसे ज्यादा तंदुरुस्त अपने आप को दिखाना पड़ेगा। और तालीम के बाद एक अगली चीज आती है तहजीब। तालीम है, तहजीब नहीं है तो जीरो, क्योंकि तहजीब सिखाती है जीने की सलाहियत, तालीम से जाहिल की जहालत अलग जाती है। अपने घर में तहजीब दे कि बच्चा सुबह उठ के सलाम करे, अपने बड़े छोटे का अदब लिहाज रखे, उसकी हिम्मत ना हो कि वो अपने चाचा के अंदर अपने वाले को ना देख पाए। आज मैं यहाँ जो मौजूद हूँ, डॉक्टर फरज साहब जिनका फोटो आपने सबसे बाएं में लगाया हुआ है, उनका हुक्म था मेरे लिए, मेरे वालिद से बड़े थे कि बेटा आपको गोंडा जाना है। मैं यकीन मानिए भगोड़ा बन गए यहाँ पर, और मेरे दोस्त इस बात पे नाराज हो गए। मैंने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जहां से दावत आई है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। और आज मैं इस बात का सरजमीन गोंडा से ऐलान करता हूं कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी, पीसीएस, जुडिशरी, आर्मी या किसी भी अफसर लाइन का कोई एग्जाम का पहला एग्जाम निकालेगा, मैं इंशाल्लाह 1 लाख रुपए से उसका दावत। लेकिन एक छोटी सी, ये सारी बातें तालीम की हो गई, हम कौन है, ये सब बातें हो गई। एक यहाँ पे दहेज की बात हो चुकी है, यहाँ पे दूसरी सारी बात हो चुकी है। एक छोटा सा दर्द मेरे दिल में है, जो समाज की एक प्रॉब्लम है, उसको फिरकावारियत से ऊपर। अगर लड़की दे नहीं सकते और ले नहीं सकते हो तो आपको इधर ही सीखिए। बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसी आ रही है, वो बोल रहे साहब वो फला फिरके से, फला मसलक से हम लड़की ना देंगे ना लेंगे। तो भाई आपको बिरादरी के नहीं, बिरादरी मतलब बराबरी, फिरके से ऊपर, मसलक से ऊपर। इस चीज के ऊपर मैं अपनी बिरादरी के जिम्मेदारान को कहूंगा कि गौर फिक्र करें और इस चीज को दूर। कई रिश्ते ऐसे अहम टूट चुके हैं कि हमारा मसलक अलग है, हमारा फिरका इस चीज से ऊपर उठिए। और बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक दो चीज और है, हमारे भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ बोलते हैं राजपूती दर्जी हैं, कुछ बोलते हैं देसी दर्जी हैं, कुछ बोलते हैं तुर्किया दर्जी हैं। सबसे ऊपर उठिए, हम सब इदरीसी हैं, सब दर्जी हैं। यही इब्तिदा है, यही इंतहा है। और इसी के साथ मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहज़े याद रखता हूँ। और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती है, निगाहों के हवालों से वो चेहरे याद रखता हूँ। और जरा हट करके चलता हूँ जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ में डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। वो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।